क्या आपने कभी सोचा है, जिस शिक्षा प्रणाली से हर साल करोड़ों बच्चे गुजरते हैं, क्या वो सच में उन्हें सफल बना रही है या सिर्फ एक रटने की मशीन बना रही है? भारत, दुनिया का सबसे युवा देश, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है, स्किल्स की कमी है और लाखों बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आखिर गलती कहां है? सिस्टम में, सरकार में या हम सब में? आज हम खोलेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली का पूरा सच। भारत का एजुकेशन सिस्टम एक सिंगल बॉडी नहीं चलाती, बल्कि ये कई स्तरों पर मैनेज होता है। सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जैसी पॉलिसीज बनाता है, एनसीईआरटी सिलेबस बनाता है, सीबीएसई एग्जाम्स कंडक्ट करता है और यूजीसी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है। भारत का सिलेबस अभी भी लार्जली थियरी बेस्ड है। बच्चों को क्या सोचना है सिखाया जाता है, कैसे सोचना है नहीं। रटने पर जोर है और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। फिनलैंड में एग्जाम्स का प्रेशर नहीं है और फोकस क्रिएटिविटी पर है। जापान में डिसिप्लिन के साथ लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं और भारत, यहां सिर्फ मार्क्स को ही इंटेलिजेंस माना जाता है। आज का स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रेशर में है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन कल्चर की वजह से हर साल हजारों बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सबसे दुखद बात, बहुत से बच्चे अपनी जान तक दे देते हैं। अब तक हमने जाना कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन असली बैकबोन कौन होता है? टीचर। पर क्या हमारे टीचर्स खुद खुश हैं या वो भी सिस्टम के शिकार हैं? भारत में टीचर बनना आसान नहीं है। असली समस्या क्वालिफिकेशन नहीं, सिस्टम है। गवर्नमेंट टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलती है, पर प्राइवेट स्कूल्स में अंतर बहुत बढ़ा है। एक टीचर को पढ़ाने से ज्यादा पेपर वर्क और इलेक्शन ड्यूटी जैसे काम करने पर डरते हैं। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां भविष्य बनता है या बिगड़ता है। कई प्राइवेट स्कूल्स शिक्षा से ज्यादा बिजनेस बन चुके हैं। एडमिशन फीस, हिडन चार्जेस और यूनिफॉर्म का दबाव। लर्निंग नहीं, सर्वाइवल चल रहा है। आज सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा जैसे शहर हब बन चुके हैं, जहां लाखों स्टूडेंट्स आते हैं। 12-14 घंटे की पढ़ाई और मेंटल स्ट्रेस। सक्सेस स्टोरीज तो सब दिखाते हैं, पर फेलियर की सच्चाई कोई नहीं। आईआईटीज और एआईआईएम्स जैसे बड़े नाम तो हैं, पर ग्लोबल रैंकिंग में हम पीछे हैं। ओवरक्राउडेड क्लासेस और आउटडेटेड लैब्स की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद भी जॉब रेडी नहीं होते। हॉस्टल लाइफ मूवीज में फन दिखती है, पर असलियत में खराब खाना और ओवरक्राउडेड रूम्स हैं। खासकर लड़कियों को सेफ्टी के नाम पर पाबंदियां ज्यादा झेलनी पड़ती हैं। क्या बदलाव पॉसिबल है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एक बड़ी उम्मीद है। ये रटने की परंपरा खत्म कर स्किल बेस्ड एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर एक नया सवेरा ला सकता है। हर साल लाखों बच्चे अपने सपनों को सैक्रिफाइस करते हैं, सिर्फ मार्क्स और सोसाइटी के प्रेशर के लिए। सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि सॉल्यूशन कब आएगा। और ये बदलाव हम सबको मिलकर लाना होगा। एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तभी इंडिया बदलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सच हर किसी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चाई अभी बाकी है। जय हिंद। अब तक हमने जाना कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का असली धंधा क्या है? आज हम बात करेंगे उन काले सच की, जो स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स के बंद दरवाजों के पीछे छिपे हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स शिक्षा से ज्यादा बिजनेस बन चुके हैं। एडमिशन फीस, हिडन चार्जेस और यूनिफॉर्म, बुक्स, सब स्कूल से ही खरीदना कंपलसरी। ये शिक्षा नहीं, एक बड़ा मुनाफा कमाने का जरिया बन गया है। स्कूल्स अपने रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए कमजोर बच्चों को साइड कर देते हैं। इंटरनल मार्क्स को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि स्कूल की रैंकिंग बनी रहे। क्या ये बच्चों का भविष्य बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आज एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा जैसे शहर कोचिंग हब बन चुके हैं, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक ऐसी रेस में शामिल होते हैं जिसका कोई अंत नहीं। लाखों रुपए की फीस, 12-14 घंटे की पढ़ाई और सक्सेस स्टोरीज दिखाकर की जाने वाली मार्केटिंग। लेकिन उन हजारों बच्चों का क्या जो इस प्रेशर में टूट जाते हैं? फेलियर स्टोरीज कोई नहीं दिखाता। और इस सब के बीच पिसता है टीचर। भारत में टीचर बनना एक पैशन था, लेकिन आज ये एक मजबूरी बनती जा रही है। क्वालिफिकेशन होने के बावजूद सिस्टम उन्हें चैन से जीने नहीं देता। एक टीचर को पढ़ाने से ज्यादा पेपर वर्क, इलेक्शन ड्यूटी और सर्वे जैसे कामों में उलझाया जाता है। उन्हें वो सम्मान और वेतन नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। और यही वजह है कि टीचिंग आज सर्वाइवल की जंग बन गई है। एक तरफ स्टूडेंट प्रेशर में है, दूसरी तरफ टीचर भी। दोनों इस सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं, जहां सीखना नहीं,
सिर्फ भागना सिखाया जा रहा है। क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ रटना जानती है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। क्या हम चुप रहकर इस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे या हम मांग करेंगे उस बदलाव की जो हमारे बच्चों को असली शिक्षा दे? सच्चाई कड़ी DDHV है, लेकिन जानना जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज हर घर तक पहुंचे। पार्ट 3 में हम बात करेंगे एग्जाम्स और कॉलेज की असली सच्चाई। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। अब तक हमने सिस्टम और बिजनेस को देखा, लेकिन अब आते हैं उस मौदिच पर जहां हर स्टूडेंट की तकदीर का फैसला होता है, एग्जाम्स। भारत में एग्जाम्स सिर्फ टेस्ट नहीं, ये एक जंग है जो पूरे करियर की दिशा तय करते हैं। यूपीएससी, जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम्स, ये वो नाम हैं जो हर घर में सुने जाते हैं। यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जी नीट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी बड़ी संस्थाएं संभालती हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी बड्ढे छेद हैं। पेपर लीक्स, चीटिंग स्कैंडल्स और गलाकाट कंपटीशन की वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत दांव पर लग जाती है। क्या ये सिस्टम सच में टैलेंट को पहचानता है? डॉक्टर बनने के लिए नीट, इंजीनियर के लिए जेई और सरकारी नौकरी के लिए एसएससी या बैंकिंग। रास्ता तो साफ है, लेकिन स्किल्स से ज्यादा यहां मार्क्स और रटने की क्षमता को इंपॉर्टेंस दी जाती है। आईआईटीज और एआईएम्स जैसे बड़े नाम तो हैं, लेकिन क्या वो वर्ल्ड लेवल के हैं? वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत पीछे हैं। ओवरक्राउडेड क्लासेस और फंड की कमी आज भी एक बड़ी हकीकत है। हमारा रिसर्च आउटपुट कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा गैप है। बहुत से स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद भी जॉब रेडी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबों में ही लैब देखी होती है। हॉस्टल लाइफ मूवीज में फन दिखती है, पर असली लाइफ कुछ और है। खराब खाना, ओवरक्राउडेड रूम्स और इल्डडेचकियों के लिए कड़े नियम, ये वो परेशानियां हैं जो एक स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम एक रेस बन चुका है। सब भाग रहे हैं, पर जाना कहां है ये किसी को नहीं पता। स्टूडेंट मार्क्स के पीछे, पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर में, और असली लर्निंग कहीं खो गई है। क्या हम सिर्फ डिग्री फैक्ट्रियां बना रहे हैं? क्या हम अपने टैलेंट को इस रेस में बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल KDDDHवा है, पर जरूरी है। ये सोचने का समय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस सच्चाई को शेयर करें ताकि सिस्टम बदलने की मांग और तेज हो। अगले पार्ट में हम देखेंगे सरकार क्या कर रही है और फ्यूचर कैसा होगा। सच्चाई अभी बाकी है। जय हिंद। अब तक हमने देखा सिस्टम की कमियां और स्टूडेंट्स का दर्द, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार कुछ कर रही है? क्या बदलाव मुमकिन है? आज हम बात करेंगे योजनाओं की, बजट की और उस भविष्य की जो हम सबको बनाना है। समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं गरीब बच्चों को स्कूल लाने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए शुरू की गई थीं। इनका मकसद तो अच्छा है, पर क्या ग्राउंड पर असर दिख रहा है? हकीकत यह है कि कई जगह आज भी बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से रिसोर्सेज सही जगह तक नहीं पहुंचते। रूरल और अर्बन एजुकेशन के बीच आज भी एक बड़ी खाई है। भारत हर साल लाखों करोड़ डॉलर खर्च करता है, लेकिन जीडीपी के हिसाब से ये अब भी डेवलप्ड देशों से बहुत कम है। अगर हम अपने भविष्य में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम एक मजबूत देश कैसे बनाएंगे? नई शिक्षा नीति NEP 2020 इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। रटने की परंपरा खत्म कर स्किल बेस्ड एजुकेशन और रीजनल लैंग्वेजेस पर फोकस करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये बदलाव समय लेगा, पर यह जरूरी है। आने वाला कल टेक्नोलॉजी और AI का है। डिजिटल लर्निंग से हम उस दूरी को कम कर सकते हैं जहां रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते। बस जरूरत है एक सही इकोसिस्टम की जहां टैलेंट को टेक्नोलॉजी का साथ मिले। आज सिस्टम में दिक्कतें हैं, पर इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमें बस सही डायरेक्शन की जरूरत है। एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक इंसान का भविष्य है और एक देश की नींव है। अगर सिस्टम सही होगा तो देश मजबूत होगा। अगर सिस्टम कमजोर होगा तो आने वाली पीढ़ी भी कमजोर होगी। ये बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं, हमसे भी शुरू होता है, सोसाइटी के प्रेशर को कम करने से। इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि हम सब मिलकर सॉल्यूशन कब लाएंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तभी इंडिया बदलेगा। जय हिंद। भारत की शिक्षा प्रणाली के इस 4 पार्ट एनालिसिस को देखने के लिए शुक्रिया। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बदलाव की लहर हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।